सर्वनाम। मैं सुनील हूँ। महेश सुनील का मित्र है। महेश सुनील की कक्षा में पढ़ता है। महेश के पिताजी डॉक्टर हैं। महेश भी महेश के पिताजी की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। महेश को पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी शौक है। पिछले 2 वर्षों से महेश तबला सीख रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ दिए गए गद्यांश में महेश नाम को बार बार दोहराया गया है, जो सुनने तथा बोलने दोनों में रुकावट पैदा करता है तथा कुछ अटपटा सा प्रतीत होता है। आइए इसी गद्यांश को हम महेश के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग करके पढ़ते हैं। मैं सुनील हूँ। महेश मेरा मित्र है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। वह भी अपने पिताजी की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। उसे पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी शौक है। पिछले 2 वर्षों से वह तबला सीख रहा है। महेश संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द को दोहराने के स्थान पर हमने महेश के स्थान पर वह, उसके, अपने, उसे शब्दों का प्रयोग किया। इससे भाषा में सौंदर्य आया तथा बोलने में सुविधा हुई। वह, उसके, उसे, अपने सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द की परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 संकेतवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 संबंधवाचक, 6 निजवाचक। आओ बच्चों, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं: क तुम कहाँ जा रहे हो? ख वह कल स्कूल आएगा। तो आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। आओ अब हम इसके भेदों के बारे में जानते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं: मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, हमने, मैंने आदि। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू, तुम, आप। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं: तू, तूने, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, आप आदि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, वे, यह, ये। श्रोता या वक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं: यह, वह, वे, ये, उसे, उन्हें, इसे, इनके, उनका, उसका आदि। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे। आओ बच्चों, अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं: क ये मेरी पुस्तक है। ख वो मेरा घर है। ग इस डिब्बे में क्या है? तो देखा बच्चों, इन वाक्यों में ये, वो, इस सर्वनाम शब्द एक निश्चित पुस्तक, घर तथा डिब्बे की ओर संकेत कर रहे हैं। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कहीं। आओ बच्चों, अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम
किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। क, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ख, अभी किसी ने मुझे आवाज दी। ग, चाय में कुछ गिर गया है। घ, आज हम कहीं जाएंगे। तो देखा बच्चों, इन वाक्यों में कोई, किसी, कुछ तथा कहीं शब्द एक अनिश्चित सर्वनाम है, क्योंकि इनसे किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं होता। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, कहां, किधर, किसे। आओ बच्चों, अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, इस पुस्तक का क्या नाम है? संभावित उत्तर महाभारत। ख, इस पुस्तक के लेखक कौन है? संभावित उत्तर वेदव्यास। ग, यह पुस्तक कहाँ छपी? संभावित उत्तर दिल्ली। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, उसने। आओ बच्चों, अब हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम का 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान से ज्ञात हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ख, जिसने यह शीशा तोड़ा उसे जुर्माना भरना होगा। ग, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 6. निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, अपने आप, खुद, आप। आओ बच्चों, अब हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम का 6ठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप, निज के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, सुनील ने स्वयं आकर मुझसे बात की। ख, महेश हर काम खुद करता है। ग, मैं अपने आप चला जाऊंगा। घ, उसे अपने आप ही बात करने दो।